बेगूसराय में बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर घर से बेघर हुए एक परिवार के दर्जनों लोग अपने मवेशी के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस के मुख्य गेट पर मवेशी को बंद कर मासूम समेत महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। सभी ऑफिस परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला जिले के मटिहानी के रचियाही नया टोल का है। पीड़ित लक्ष्मण राय ने बताया कि पिछले कई सालों से उसके जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले गंगा राय और नरेश राय जबरन घर पर आया और मारपीट और गाली गलौज करने लगा और पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया। अब उन्होंने बताया है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरा परिवार यहीं पर रहेगा। घटना यही घटी है सर, जो हमारा जो घर आंगन है ना, वो उसी पर कटी तार घेर दिए, कटी तार लगा दिए। क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कह रहे हैं क्या ये हमारा जमीन है, हम कबाला करवाए, हम नहीं छोड़ेंगे। हम बोले कि घर भी ले लीजिए हमारा, हम आपको लिख देंगे, दे देंगे। उसमें भी नहीं, खाली गाली गलौज मारपीट करते हैं। घर छोड़ना पड़ा हम लोग को। मेरे पास में कोई साधन है नहीं, इसलिए जो कि हम आपके पास में आए। कितना परिवार है आप लोग? परिवार 4 ये हैं अभी यहाँ, और 4 वो है, 5 वो हैं, 5 वो हैं, और हम 2 परिवार हैं, और ये मेरा बच्ची है। मतलब पूरे परिवार को लेकर, गाय भैंस को लेकर कहाँ पहुँच गए आप? हम डीएम साहब को ऑफिस पर पहुँच गए। क्या मांग, किस मांग को लेकर के आप यहाँ आए हैं? हम आए हैं सर, हमारा जमीन विवाद है, जमीन को आप फरिया दीजिए या तो जमीन उन्हीं को कहिए। हमारे संवाददाता जितेंद्र महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पहले तो बहुत शानदार तरीके से आपने इस स्टोरी को लिया और बिल्कुल नज़र आपकी गई, इसके लिए मैं बधाई दूंगा आपको। ये बताइए कि जिलाधिकारी कार्यालय जो कि रविवार के दिन खुलता नहीं है, 25 दिसंबर भी है, बड़ा दिन है, क्रिसमस है, कुछ पता चल पाया? डीएम साहब तक मैसेज गया है किस तरह से परिवार की ये मुश्किल है? कुछ वहाँ से एश्योरेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? स्थिति अभी क्या है ये खबर मीडिया में चलने के बाद, जी बिहार झारखंड पर चलने के बाद? जी बिल्कुल, जी बिहार झारखंड के खबर चलने के बाद ये मैसेज डीएम रोशन कुशवाहा के पास पहुंच चुका है। तत्काल जो वर्तमान जो सदर सीओ है वो घटनास्थल पर पहुंचकर जो उनका जो समस्या था उन्होंने सुना और उसके बाद तत्काल उनको मटिहानी थाना भेजा गया है। और मटिहानी थाना पर पीड़ित पूरा परिवार अपना जो उनका जो व्यथा है वो बता रहे हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति हैं जो कि उनके घर पर जबरन आया, उसको बेघर कर दिया गया। तत्काल वो थाना पर भी गए थे, लेकिन थाना उसका अनसुनी कर दिया था। वो थक हार कर डीएम कार्यालय पहुंचकर वो पूरा परिवार पहुंचकर धरना पर बैठ गए। जब मीडिया में ये खबर आई और जी बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद, डीएम के संज्ञान में आने के बाद वो कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी जितेंद्र, ये परिवार क्या आज ही आया था बेगूसराय या फिर कल ही आ गए थे? जी बिल्कुल, आज ही उनके घर पर पूरे। यहाँ से इनका गांव कितना दूर है जितेंद्र, जो घर है जहाँ रहते? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यालय से समथिंग 8 किलोमीटर दूर पर है। मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही नया टोल के पूरे परिवार रहने वाले हैं। वहीं पर जमीनी विवाद को लेकर विवाद, बिल्कुल मामला समझे जितेंद्र। चिंता इस बात की है, सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात आज इनकी कहां गुजरेगी? पुलिस के पास तो चले गए हैं, पुलिस ठीक है। अब चूंकि डीएम रोशन कुशवाहा बहुत ही सजग हैं और हमेशा इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो प्रमुखता से खुद आगे बढ़कर इनको संज्ञान में लेते हुए आगे कहते हैं, लेकिन कार्रवाई तो पुलिस अधिकारी को करनी है, जो संबंधित थाना है या चौकी है उनके इंचार्ज को करनी है। अगर परिवार को अपना घर वापस नहीं मिला, आज की रात कहां बीतेगी इनकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी समस्या है, ठंड का भी मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। खास करके आप देख सकते हैं किस तरह से मासूम बच्चे हैं। और तत्काल जो है जिलाधिकारी के आदेश पर तो मटिहानी थाना पहुंचे। अब देखने वाली बात होती है कि उन सब बच्चे, मैं जितेंद्र अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप, अगर हो सके बात करते करते मटिहानी थाने के कोई जो संबंधित इंचार्ज हों जिनके से बात हो सके, हम कोशिश करेंगे यहाँ से फोन लाइन पर मिलाने की कोशिश करें। आप जरा दूसरे
नंबर से दीजिए हमारी असाइनमेंट टीम को, हम कोशिश करते हैं कि थाने से बात कर पाएं। और बताइए, आप जो जानकारी दे रहे थे अभी, इसको कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ठंड का भी मौसम है, ठंड में और मासूम बच्चे हैं और बेघर हो चुके हैं, रहना कहाँ मुश्किल, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा मामला सामने आया है। कहा जा सकता है कि अगर इस पे तत्काल संज्ञान नहीं लिया जाए तो वो परिवार कहाँ रह सकता है। जी जितेंद्र, हम राजनेता वाला सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये खबर जब आती है, जी बिहार झारखंड इस तरह के सामाजिक मुद्दे उठाता है तो अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन सवाल यह है, हम ना इनकी जात पूछेंगे ना इनका धर्म पूछेंगे, क्योंकि अब इस खबर को देखने के बाद पता नहीं, नेताओं के दौरे भी क्या पता शुरू हो जाएं, स्थानीय नेता आ जाएं वहां पर, अपनी राजनीति और चेहरा चमकाने के लिए वहां पर पहुंच जाएं, इनकी जाति बताने लगे, किस बिरादरी से आते हैं वो सब बताने लगे। हमारा कर्तव्य यही है कि पीड़ित परिवार जो शिकायत कर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। इनके जिस घर पे रहते थे, वैध रूप से अगर रहते थे, कागजात सब कुछ इनके हैं, उसकी जांच हो। और जो दबंग जिन्होंने कब्जा कर लिया है उनको वहां से हटाया जाए। और पूरा परिवार, बच्चे छोटे छोटे, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, मवेशी हैं, उनको आज रात में एक ठिकाना मिले, एक घर मिले। इस पूरे मामले में आपकी क्या मटिहानी थाने के किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई कि भाई आपके पास डीएम रोशन कुशवाहा ने इनको भेजा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी शिकायत कितनी सही आपको लग रही है, कब आप इनको जा रहे हैं इनके गांव में और इनके घर में, और जो कथित रूप से जिन पर आरोप दबंगों पर लगा रहे हैं उनसे आप किस रूप में पूछताछ कर रहे हैं, ये इसका फॉलोअप लिया आपने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब इस संबंध में मटिहानी थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी तत्काल पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन दी गई है, इस पे आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और तत्काल इसको कहीं रहने का भी व्यवस्था किया जाता है। जी ठीक है जितेंद्र, मैं एक बार और चाहूंगा कि इस खबर को जो संबंधित पक्ष हैं, जिन्होंने अपनी बात और व्यथा और अपनी आप बीती सुनाई है, आपने जो जितेंद्र बात की, लाइन पर रहिएगा जितेंद्र, जरा हम सुनवाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से जो इस परिवार के मुखिया कह लीजिए या इस परिवार के जो प्रधान हैं उनकी बात सुनाने की कोशिश करते हैं। क्या दर्द है, क्या दुख है, और कोशिश यही है हमारी कि इनको आज रात ठिकाना मिले, वापस जो भी इनका घर है जहाँ से इनको बेदखल किया गया है, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है, उन दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले सुनते हैं क्या दर्द है इनका। घटना यही घटी है सर, जो हमारा जो घर आंगन है ना, वो उसी पर कटी तार घेर दिए, कटी तार लगा दिए। क्या कह रहा है? कह रहे हैं क्या, ये हमारा ज़मीन है, हम कबाला करवाए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। हम बोले कि घर भी ले लीजिए हमारा, हम आपको लिख देंगे, दे देंगे, उसमें भी नहीं, खाली गाली गलौज मारपीट करते हैं। घर छोड़ना पड़ा हम लोग को। मेरे पास में कोई साधन है नहीं, इसलिए जो कि हम आपके पास में आए। कितना परिवार है आप लोग? परिवार 4 ये हैं अभी यहाँ, और 4 वो है, 5 वो हैं और हम 2 परिवार हैं और ये मेरा बच्ची है। मतलब पूरे परिवार को लेकर, गाय भैंस को लेकर कहाँ पहुँच गए आप? हम डीएम साहब को ऑफिस पर पहुँच गए। अच्छा, किस मांग को लेकर के आप यहाँ आए हैं? हम आए हैं सर, हमारा जमीन विवाद है, जमीन को आप फरियाद दीजिए या तो जमीन उन्हीं को कहिए। जितेंद्र से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जितेंद्र, इस खबर को लगातार हमारी कोशिश होगी कि प्रमुखता से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पर बात करते हैं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि संबंधित जगहों पर जाकर बयान लेने की कोशिश कीजिए। और जो गांव है इनका ज़्यादा दूर तो है नहीं, 8-10 किलोमीटर है, वहां पर भी जाकर थोड़ा कवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। जितेंद्र, हाँ जितेंद्र, आप हैं लाइन पर? जी हाँ, मैंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में और संबंधित पक्षों की भी और जानकारी आए, बयान सामने आए, जिन दबंगों पर आरोप लग रहे हैं एक बार उनका भी पक्ष जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दूर बेगूसराय से है नहीं, तो उनकी भी बात यहाँ पर सामने आनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इस खबर को जीबीआर झारखंड ने प्रमुखता से दिखाई है, तो अंजाम तक भी पहुंचाने का हम लोग का दायित्व बनता है। और उस जो दबंग परिवार है उस पे जो आरोप लगा है उनका भी पक्ष लेने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस पूरी खबर पर। और बता दें इस बीच हम ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं मटिहानी के, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि उनको कॉल कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन फ़ोन अभी पिक नहीं कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
या तो व्यस्त होंगे या कुछ और कार्य में वो लगे हुए होंगे, लेकिन हम ज़रूर उनका भी वर्जन जानने की कोशिश करेंगे और जितेंद्र भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है और दबंग जिन पर आरोप लग रहा है उनका अपनी सफाई में क्या कुछ कहना है। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।